अब एक सवाल उठता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन का आंसर सबको जाननी जरूरी है। कंप्यूटर को सिस्टम क्यों कहा जाता है? कंप्यूटर तो हम लोग जानते हैं, तो उस कंप्यूटर को सिस्टम क्यों कहा जाता है? पीसी भी कहा जाता है, यानी पर्सनल कंप्यूटर। उसके बारे में भी आगे हम जानेंगे, जो पीसी का मतलब क्या होता है। लेकिन यहां पर है कि कंप्यूटर को सिस्टम क्यों कहा जाता है, तो उसका आंसर है सिस्टम, यानी बहुत सारा चीज समझ रहा है। एक चीज नहीं है कंप्यूटर में, एक कंपोनेंट्स नहीं लगे हुए हैं। सीपीयू है, मॉनिटर है, स्पीकर है, माइक है, कीबोर्ड है। अब इसको इस तरह से समझ लीजिए कि कंप्यूटर को सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अनेक युक्तियां, यानी कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, माइक, स्कैनर etc. एक साथ मिलकर दिए गए निर्देश के अनुसार कार्य को संपन्न करने का तथा परिणाम प्राप्त करने का कार्य करता है। ये सारा सिस्टम मिलता है तब जाके एक कंप्यूटर कहलाता है। यानी मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, कम से कम 3-4 चीज जो है आपका मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब जो है सो एक जगह जब आपस में जुड़ता है तो सिस्टम कहलाता है। वही फिर लैपटॉप को हम सिस्टम नहीं कहते हैं, टैब को हम सिस्टम नहीं कहेंगे, पाम कंप्यूटर को हम सिस्टम नहीं कहेंगे। इस सब के बारे में भी हम जानेंगे फंडामेंटल वे में। लेकिन जिसमें मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, कम से कम ये 3-4 चीज जो है अगर लगा हुआ है तो उसको हम सिस्टम कहेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया? अभी अभी हम लोगों ने जाना था एक सिस्टम होता है जिसमें कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर ये सब जो लगा हुआ था। यानी कंप्यूटर के बुनियादी संरचना, उसकी पूरी संरचना जो है, अंदर का पार्ट्स का जो पूरे काम करने का तरीका जो है, वो भी देन है चार्ल्स बेबेज की। वैसे उनको फादर ऑफ कंप्यूटर नहीं कहा जाता है, उन्होंने पूरी संरचना का सिद्धांत भी उन्होंने दिया है, इसलिए फादर ऑफ कंप्यूटर उनको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो वो है, क्वेश्चन आंसर है ब्लेज पास्कल ने। ब्लेज पास्कल ने मैकेनिकल कैलकुलेटर का सबसे पहली बार प्रयोग किया था, निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है, सबसे महंगा एवं सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? तो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर होता है और सबसे महंगा भी वही होता है, क्योंकि वो बहुत तेज गति से कार्य करता है। उस पर कई आदमी उस पर बैठ के वर्क करते हैं, वो हम आगे बताएंगे। कई कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर होता है। तो उसके बारे में हम आगे जानेंगे। ये क्वेश्चन है, सबसे महंगा और सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा आता है? तो वह है सुपर कंप्यूटर। यानी किसके बनस्पत? तो मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम के बनस्पत सुपर कंप्यूटर सबसे तेज और सबसे महंगा होता है, क्योंकि यह बहुत तेज गति से काम करता है और इस कंप्यूटर पर बहुत व्यक्ति बैठ के काम करते हैं, यानी हजारों व्यक्ति बैठ के काम। इसका यूज कहां है? तो अनुसंधान जहां पर वैज्ञानिक से बैठ के देख रहा है कि ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, पूरा देश हमारा सुरक्षित है,
कि कोई विदेशी हम पर हमला तो नहीं करने वाला है, वगैरह वगैरह। यानी यही सुपर कंप्यूटर के चलते आज हमारा देश भी सुरक्षित है और हम लोग मंगल ग्रह पर भी जाके, चांद पे जाके इसकी दूरी क्या है, चांद की दूरी क्या है, ये सब जो हम लोगों को जानकारी मिली थी, या मौसम की जानकारी वगैरह वगैरह, बहुत सारा चीज है जो हम आगे आपको बताएंगे। ये सब की जानकारी हमें सुपर कंप्यूटर ही देता है। अब अगला क्वेश्चन है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? यानी सामान्य रूप से जो हमेशा यूज आदमी कर रहा है, सामान्य रूप से उसको यूज किया जा रहा है। तो उत्तर है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर को ही माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। अभी अभी हमने बताया था 4 कंप्यूटर होते हैं, 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम और सुपर। तो माइक्रो कंप्यूटर को ही डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं, इसको ही हम पीसी भी कहते हैं, यानी पर्सनल कंप्यूटर, यानी पर्सनल यानी निजी। एक व्यक्ति एक कंप्यूटर पर बैठ के वर्क करता है, उसी को हम पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। यानी सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा यानी माइक्रो कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर यानी पीसी, इसी का यूज होता है। अब एक क्वेश्चन और आता है, मानव मन यानी मनुष्य का जो मन है, सोचने का मन होता है ना, मन ई करता है, मन ऊ करता है वगैरह। तो मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? स्वाभाविक है मनुष्य का। मनुष्य से ज्यादा तेज गति मन की जो सोच जो है हमारा, वो तेजी से सोचता है। कंप्यूटर तेज है, बहुत फास्ट काम करता है, लेकिन मनुष्य के मन के जैसा स्पीड यानी उससे ज्यादा गति उसकी नहीं है। यानी मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो वह मानव मन का। हमारी जो सोच है, हमारी जो मन जो है हमारा, वो सबसे ज्यादा तेज गति से कार्य करता है कंप्यूटर के बनिस्पत। एक चीज का और भी आप लोग सुनते होंगे नाम, जो कि अगला क्वेश्चन है, आईबीएम। ये आईबीएम क्या है? बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे कंपटीशन या इंटरव्यू में पूछता है जो आईबीएम क्या है। तो आईबीएम, उसका आंसर है आईबीएम, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यह एक कंपनी है जो कंप्यूटर बनाती है। यह एक कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है आईबीएम, जिसने पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया था। तो क्वेश्चन यहां पर एक और आ रहा है, जो विश्व में पहला पर्सनल कंप्यूटर किस कंपनी ने बनाया था? तो इसका आंसर है आईबीएम। 1975 में पर्सनल कंप्यूटर बनाया यह कंपनी, जो एक माइक्रो प्रोसेसर तकनीक से बनाई गई थी, जो किसी भी व्यक्ति के लिए घर या कार्यालय यानी ऑफिस कहीं भी काम करने के लिए उसका उपयोग करने के लिए वो डिजाइन किया गया था। उसी डिजाइन से उसको बनाया ही गया था, जो घर में भी यूज किया जा सके और ऑफिस में भी उसका यूज किया जा सके। आपको आश्चर्य लगेगा, जो पहला जो कंप्यूटर बना था, जिसकी हमने जिक्र भी की थी, एबेकस का नाम लिए थे, या चाहे एनियक का नाम लिए थे। एनियक 20x40 स्क्वायर फीट रूम में रखा जाता था, यानी उतना बड़ा रूम में रखा जाता था। उसको एसी की जरूरत थी, वहाँ एसी, उसको ठंडा रखने के लिए एसी का यूज किया जाता था। खैर हम आगे उसके बारे में विस्तार से फंडामेंटल में हम आपको बता ही दिए। जो फंडामेंटल उसको हम आप देखिएगा, फंडामेंटल में उसमें हम आपको पूरा उसका जिक्र करेंगे। तो
पर्सनल कंप्यूटर यानी घर घर में प्रवेश करवाने के लिए, एक एक घर में यूज करने के लिए उसको पर्सनल कंप्यूटर बनाने का श्रेय जाता है IBM कंपनी को। और यह 1975 में यह संभव हो सका, जो हर एक ऑफिस में और हर एक व्यक्ति के, एक आदमी के घर में जाने लायक कंप्यूटर हुआ। नहीं तो बहुत बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था, खड़ा होकर काम किया जा सकता था, उस पर बैठ के नहीं किया जाता था। जो आज हम लोग बैठ के काम कर सकते हैं वो पहले नहीं होता था, खड़ा होकर काम किया जाता था।